पटना, बिहार। धार्मिक और सामाजिक मंचों पर अपनी बेबाकी के लिए चर्चित बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने हाल ही में पटना में आयोजित एक सनातन महाकुंभ में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, हमारा सपना भगवा हिंद बनाने का है और अगर भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो पहला राज्य बिहार होगा। ये बयान बिहार के राजनीतिक और सामाजिक माहौल में एक नई बहस को जन्म दे सकता है, खासकर तब जब बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज होने वाली हैं। बाबा बागेश्वर ने अपने संबोधन में हिंदू एकता पर जोर देते हुए कहा, हम हिंदुओं को एक करके ही छोड़ेंगे, न भारत को बंटने देंगे न हिंदुओं को घटने देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई उनकी कथाओं को रोकने की कोशिश करेगा तो वे और अधिक कथाएं करेंगे। ये देश रघुवर का है, बाबर का नहीं, ये कहकर उन्होंने अपने समर्थकों में जोश भरा। इस आयोजन में सैकड़ों सनातनी उपस्थित थे और उनके इस बयान ने वहां मौजूद लोगों में उत्साह का संचार किया। बिहार का राजनीतिक माहौल और बाबा का बयान। बिहार में जेडीयू जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल के बीच सियासी जंग हमेशा चर्चा में रहती है। बाबा बागेश्वर का ये बयान ऐसे समय में आया है जब बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो रही हैं। उनके बयान को कुछ लोग धार्मिक एकता का संदेश मान रहे हैं, जबकि कुछ इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश के तौर पर देख रहे हैं। बाबा के बयान से सत्तारूढ़ जेडीयू बीजेपी गठबंधन और विपक्षी आरजेडी कांग्रेस गठबंधन के बीच एक नई बहस छिड़ सकती है। सनातन महाकुंभ का महत्व। पटना में आयोजित सनातन महाकुंभ में बाबा बागेश्वर ने हिंदुत्व और सनातन धर्म के प्रचार पर बल दिया। उन्होंने कहा, मैं सिर्फ हिंदू और हिंदुत्व की बात करता हूं। उनके इस बयान ने सोशल मीडिया पर भी खूब सुर्खियां बटोरी। कई समर्थकों ने इसे सनातन धर्म की रक्षा के लिए एक सशक्त कदम बताया, जबकि कुछ आलोचकों ने इसे धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश करार दिया। चुनावी माहौल पर असर। बिहार में जेडीयू और आरजेडी के बीच हमेशा से वोट बैंक की राजनीति रही है। बाबा बागेश्वर का बयान, जिसमें उन्होंने बिहार को हिंदू राष्ट्र का पहला राज्य बनाने की बात कही, विपक्षी दलों के लिए एक नया मुद्दा बन सकता है। आरजेडी, जो सामाजिक समरसता और सेक्युलरिज्म की बात करती है, इस बयान को लेकर जेडीयू बीजेपी गठबंधन पर निशाना साध सकती है। वहीं बीजेपी इस बयान को अपने हिंदुत्ववादी एजेंडे के समर्थन के रूप में देख सकती है। सामाजिक और धार्मिक प्रभाव। बाबा बागेश्वर के बयान ने बिहार के युवाओं और धार्मिक अनुयायियों में एक नई ऊर्जा पैदा की है। उनके समर्थक इसे हिंदू एकता का आह्वान मान रहे हैं। हालांकि बिहार जैसे विविधतापूर्ण राज्य में, जहां विभिन्न धर्मों और जातियों के लोग एक साथ रहते हैं, इस तरह के बयान सामाजिक ताने बाने पर भी असर डाल सकते हैं। निष्कर्ष। बाबा बागेश्वर का पटना में दिया गया बयान न केवल धार्मिक बल्कि राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। बिहार में चुनावी माहौल के बीच ये बयान चर्चा का केंद्र बन गया है। ये देखना दिलचस्प होगा कि जेडीयू, आरजेडी और अन्य दल इस बयान का कैसे जवाब देते हैं और इसका बिहार की राजनीति पर क्या